करके कौन से डॉक्टर ने सलाह की है? फिर ये पागल है जो 50,000 लोग जो नहीं, आमजनी इस बारे में क्यों नहीं सोचता कि हम डॉक्टर्स को सपोर्ट करें? आज की जो रैली आप बता रहे हो विरोधाभास जो पिलानी में, आप वो चेहरे अच्छी तरह पहचानते हो। मैं बता रहा हूँ आप, वो कुछ नहीं है राजनीतिक प्रेरित। और सुनिए अगर ये आरटीएच अगर मैं डॉक्टर आरपी पारिक आज आप लोगों के बीच पिलानी के सभी चिकित्सकों की तरफ से कुछ कहने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आप सब लोग जानते हैं अभी चिकित्सक लोग विशेष करके जो प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहे हैं आंदोलनरत है। यह आंदोलन क्यों हुआ? कोई भी चिकित्सक अपने घर पे बैठने में खुश नहीं है। कोई भी चिकित्सक आज तक इस तरह से इतनी लंबी अवधि तक अपने घर पे नहीं बैठे हैं। हेल्थ तो बहुत बड़ा एक विषय है जिसमें खाना पीना, पानी, हवा, वायु सब कुछ आ जाता है। तो यह एक राइट टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट है और आप सब लोग जानते हैं हमारे पिलानी के अंदर इमरजेंसी ट्रीटमेंट कभी भी किसी को मना नहीं किया जाता। हमारे यहाँ के अस्पताल जितने भी हैं सब पहले ट्रीटमेंट करते हैं, मरीज को बिल हमेशा बाद में दिया जाता है। कभी यही नहीं कहते कि आप पहले पैसे जमा कराओ फिर आपका इलाज शुरू होगा। अब सरकार पहले से योजनाएं कुछ चला रखी थी, चिरंजीवी आदि, उनमें कई सारी चीजें बीमारियां थी वह उसके अंदर से उन्होंने निकाल दी। खास करके महिलाओं के जो प्रसव संबंधित बीमारियां हैं उन सबको हटा दिया, कैंसर को खाली रखा। अब प्रसव के लिए महिला आएगी, उसका इमरजेंसी क्या है कौन तय करेगा? और उसका आवश्यक होगा जब राइट टू हेल्थ में अगर वो आ गए तो उनको देखना भी जरूरी है और सरकार के नियम कुछ और कहते हैं। तो ये चीजें हम चाहते हैं कि इन चीजों को सरकार एकदम क्लियर कट तरीके से हमारे बीच में बैठ के बात करके इन चीजों को पहले क्लियर कर ले। हम लोग सभी डॉक्टर ये चाहते हैं कि समाज में हमारा जो रोल है हम उसको सही तरीके से हमारा जो है रोल हम उसको निभाएं। चिकित्सक ये निर्णय करेंगे कि इमरजेंसी क्या है। इस बिल में तो ये कहा है कि अगर आप कुछ करते हो, कुछ गलत करते हो या जनता कुछ विरोध करती है तो एक अथॉरिटी होगी, वो अथॉरिटी आपके डिसाइड करेगी जिला लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और वो अथॉरिटी जो भी निर्णय दे दे उसको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। डॉक्टर्स को पहले से ही कंज्यूमर कोर्ट आदि में सब में शामिल किया हुआ है और इस तरह के अगर कानून बन गए तो फिर डॉक्टर कैसे अपनी चिकित्सा ठीक से कर पाएगा? उसके दिमाग में तो वो कानून रहेगा, उस समय उस इमरजेंसी को टैकल करते समय 100 बातें उसके दिमाग में दूसरी रहेगी कि ये नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, लोग हुड़दंग नहीं कर दे, लड़ाई झगड़ा नहीं हो जाए। तब तक जब तक सरकार इस पे अड़ी रहती है तो कोई भी समाधान निकलना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। चिकित्सक समुदाय समाधान चाहता है, चिकित्सक समुदाय हमारे रोगियों के हित में, समाज के हित में समाधान चाहता है। हम इस तरह से हड़ताल करके खुश नहीं है, लेकिन हमें मजबूरन ये सब करना पड़ रहा है और हम चाहते हैं कि आम पब्लिक, आम जो लोग हैं और चिकित्सक, उनके बीच में सौहार्द बना रहे, हमारे रिश्ते बने रहे और हम यूं ही जनता की सेवा करते रहें। धन्यवाद। सर, आम जनता डॉक्टर्स के समर्थन में नहीं है, एक बड़ा कारण क्या है इसके पीछे, क्या देखते हैं? क्योंकि आप प्रोटेस्ट जितने भी हुए हैं, जनरली प्रोटेस्ट होते हैं स्टेट लेवल के, उसमें आम जनता की भागीदारी होती है और ग्राउंड लेवल पर हम जब लोगों से बात कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि आरटीएच बिल्कुल सही बिल है। और तो इस पे आप क्या कहेंगे? जैसा अभी आपके साथी ने कहा कि इस बिल के बारे में सब लोग जानते नहीं है, इन्होंने कहा चिकित्सक भी सभी नहीं जानते होंगे। हो सकता है बहुत सारे चिकित्सक इसके बारे में पूर्ण रूप से नहीं जानते, आम जनता तो इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानती। उन्हें बरगला फुसला के आगे खड़ा करके नारेबाजी उनसे करवा ली जाती है और लोगों को कहते हैं कि हम चिकित्सकों का विरोध कर रहे हैं। विरोध चिकित्सक का नहीं कर रहे, वो भी इस राइट टू हेल्थ बिल का ही विरोध कर रहे हैं जो कि गलत तरीके से लागू करने का प्रयास हो रहा है। ऐसे 2 पॉइंट बता दीजिए सर जो जनता सीधा ये समझे कि उनके फायदे में ये बिल नहीं है। जनता, पहली बात तो कोई इमरजेंसी होगी उसको कहाँ पे डील करें, किस इमरजेंसी को, सरकार और डॉक्टर्स के बीच का मामला है, जनता को कैसे लगेगी ये हमारे फायदे में नहीं है? वह जब जाएंगे उस उपचार के लिए उस समय उन्हें जो क्वालिटी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वह उन्हें कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा? जनता कैसे पता चलेगा इस बात को? क्योंकि आप तो प्राइवेट में कह रहे हैं कि हम आपको ये सुविधा देने नहीं देंगे। कुछ चीजें ऐसी है सरकार कहती है कि हमारे पास ही हो, जैसे ऑब्स्टेटिक्स का उदाहरण है, बहुत इमरजेंसीज बहुत सारी होती है प्रसव दौरान, सरकार कहती है कि ये सारी सरकारी चिकित्सालय में होनी चाहिए। उस पॉइंट को छोड़ देते हैं प्रसव वाले को, उसके अलावा जो इमरजेंसीज हैं वो हर अस्पताल में मोस्टली क्या होता है, सेटअप है उन चीजों का। बड़े अस्पताल भी हैं जिसमें, छोटे अस्पताल है तो इमरजेंसी में पेशेंट ही नहीं जाते हैं उस लेवल की, अगर इमरजेंसी है तो उसमें नहीं लेके जाएगा। क्लिनिक में कोई एक्सीडेंटल केस को नहीं लेके जाता है, वो सबसे पहले उस अस्पताल में लेके जाता है मरीज को जहां उसको लगता है कि इसमें इमरजेंसी संभाल सकते हैं। बिल्कुल वह प्रक्रिया चल रही थी सुचारू रूप से। सरकार को इसकी आवश्यकता क्या पड़ी कि हम राइट टू हेल्थ बिल लाके उसको सुविधा मिली जनता को? क्योंकि यहाँ पर अगर पिलाने की बात करूं तो 1-2 बार ऐसे केसेस हुए हैं कि एक्सीडेंटल केस गए हैं
अस्पताल में, किसी अस्पताल का नाम नहीं लूंगा मैं अभी, और उस अस्पताल ने कहा है कि इनके साथ वाले को लेके आया जाए, उसके बाद हम इलाज करेंगे। उसके बाद वो मामला पुलिस में भी उसकी शिकायत की गई, बातचीत की गई, उसके बाद वो सॉर्ट आउट हुआ, लेकिन तब तक उसका इलाज नहीं हुआ सर। जहां तक मेरे ध्यान में है, इस तरह के केस बहुत कम हुए होंगे, अगर हुए होंगे तो भी। और पुलिस वाले भी, आप लोगों को पता है कि यह केस जो एक्सीडेंट केस होते हैं, कोई सुसाइडल केस होते हैं, और भी चीजें होती है, उनकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दे दिया था कि आपको इमरजेंसी सुविधाएं हर समय देनी चाहिए, और चिकित्सा समुदाय उसको दे रहा है, कभी इस बात पे नाड़ नुकुर नहीं करते। एक्सीडेंट केस भी जो है, जहां तक संभव होता है, उस चिकित्सालय के पास में अगर वो सुविधाएं हैं तो वो उसको जरूर देता है और देता रहेगा हमेशा ही। अब जो बड़ी जो चीजें हैं, जो उसमें जांच की जो और बातें हैं, जिनकी कॉस्ट ज्यादा है, जिन पे चार्जेस अधिक हैं, उनके बारे में स्पष्टीकरण हो जाए, जहां वो उपलब्ध है उसके लिए रहे। एम्बुलेंस सेवाओं के लिए कैसे उन पेशेंट्स को रेफर किया जाएगा, एम्बुलेंस कहाँ से आएगी, एम्बुलेंस कौन अफोर्ड करेगा, कैसे करेगा, ऐसी भी चीजें क्लियर नहीं है। आम जनता को हम चाहते हैं कि उनके लिए सब कुछ क्लियर रहे कि अगर सर ये क्लियर हो जाता है कि एक सब जो मेन पॉइंट है इसमें वो यही है, इमरजेंसी में एक अस्पताल का जो रेट है किसी चीज का ट्रीटमेंट करने का, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट पे नहीं करेगी, गवर्नमेंट अपनी रेट देगी। अगर गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग पे करती है तो क्या आप इसके समर्थन में? गवर्नमेंट अगर जो भी चिकित्सा सुविधाएं जो भी प्रदान कर रहा है, सिर्फ प्राइवेट अस्पताल ही नहीं, सरकार भी जो प्रदान कर रही है, उसके बारे में जो खर्चा हो रहा है, अगर रियल खर्चा गवर्नमेंट उसका देती है, मरीज को सीधा देती है, हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर अस्पताल को भी दे दिया अस्पताल जाए, को चल खर्चा दे दिया जाए, अगर समय से दे दिया जाए तो वो अच्छा रहेगा। जो अस्पताल पहले से इन योजनाओं में भाग ले रहे हैं, आप उनसे ही पूछ सकते हैं उनका पेमेंट किस तरह से होता है, क्या होता है। हमारे साथ जो अस्पताल से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके अस्पतालोल में ये योजनाएं चल रही है, चिरंजीवी आदि, आप उनसे ही पूछ सकते हैं कि अभी उनको समस्याएं हो रही है, बाद में तो और ज्यादा होगी, उसका कह नहीं सकते हैं, नोट कर देंगे। सर कैजुअलिटीज जो हो रही हैं उनको अगर प्रोटेस्ट का रूप बदल दिया जाए तो उनको रोका जा सकता है, क्या आप लोग उस विषय पर विचार कर रहे हैं सर, या फिर ऐसे ही प्रोटेस्ट जारी रहेगा? नहीं, हमारे प्रतिनिधि हर चीज पे विचार कर रहे हैं। हमारे उच्च स्तर पे जो भी जयपुर में जो बैठकें हो रही है, जिला लेवल पे जो बैठकें हो रही है, उसमें आपने जो बातें उठाई है, उनका हम स्वयं अपने आप उस मुद्दों को उठा के विचार कर रहे हैं, और शीघ्र ही उसका समाधान होगा। आम जनता को हम किसी भी तरह से तकलीफ नहीं देना चाहते, और आपको अश्योर करते हैं कि जितने जल्दी हो सके इस मामले को रिजॉल्व करके हम जनता के बीच में पुनः उनकी सेवा के लिए हाजिर होंगे। इसमें विचार ही नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिकली जिस डॉक्टर के पास भी इमरजेंसी आई है, जिसने बिल्कुल फेस किया है इमरजेंसी, वो उसी वक्त जो है उस इमरजेंसी को डील करने के लिए, अगर मरीज की जान बचानी है तो वो तुरंत जो है उसने वो काम भी किया है, हड़ताल में रहते हुए भी। दो दिन पहले मैं कहीं जा रहा था, चिड़ावा रोड पे, मुझे जब लगा एक स्कूटी लुढ़की हुई है, एक आदमी लेटा हुआ है उस पे, भीड़ थोड़ी सी इकट्ठी थी, मैंने मेरी गाड़ी रोक करके उसको देखा, वो पल्सलेस था, बेहोश था। हम लोगों ने वहाँ एक दो साथियों को, वहाँ जो खड़ी पब्लिक में से दो लड़कों को लेकर के मैंने उसको थोड़ा CPR करवाया, और जो भी इमरजेंसी मेजर्स जो है हम लोग क्लिनिकली जो हमें पढ़ाया गया है उसके हिसाब से हमने जो किया, वो पेशेंट 5 मिनट में जो है वो थोड़ा सांस उसको आई। मैंने खुद ने पर्सनली जो है 108 को फ़ोन किया, CI पिलानी थाने में किया, फिर ब्लॉक CMHO चिड़ावा में किया, यानी उसको हर जगह जो है, कहीं भी उसको ऐसा नहीं लगा कि उसको अटेंड नहीं किया हो। और अल्टीमेटली जो है वो, तो ऐसा नहीं है कि हड़ताल में हम लोग कोई निर्दयी हो गए हैं, या जो तरह तरह के विशेषण दिए जा रहे हैं आजकल हमें। नहीं, वो बात ठीक है सर, लेकिन एक ऐसा ही केस सूरजगढ़ से हुआ था जिसको वेंटिलेटर की बहुत जरूरत थी, हाँ, अस्पताल की स्ट्राइक की वजह से उनको नहीं मिल पाया। नहीं, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन इस बारे में डॉक्टर क्यों, सरकार क्यों नहीं सोचती? बिल्कुल सरकार को भी सोचना है, आप और आमजन को क्यों नहीं, आमजन इस बारे में क्यों नहीं सोचता कि हम डॉक्टर्स को सपोर्ट करें? आज की जो रैली आप बता रहे हो विरोधाभास जो पिलानी में, आप वो चेहरे अच्छी तरह पहचानते हो। मैं बता रहा हूँ आप, वो कुछ नहीं है राजनीतिक प्रेरित। और सुनिए, अगर ये RTH अगर लागू तो हो ही गया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ लागू हो गया है। हम लोग हमारे तरीके से, एक गांधीवादी तरीके से, आपने देखा वो जयपुर में इतनी बड़ी रैली थी, उसके बावजूद भी कहीं कोई घटना ऐसी वैसी नहीं हुई। इवन वहां सफाई का, मतलब सफाई भी, रोड्स की सफाई भी डॉक्टर्स ने की है। तो आप समझ सकते हैं हमारा आंदोलन ऐसा नहीं है कि कहीं तोड़फोड़ या किसी को कुछ नहीं कहना, बट जनता की जो बात कर रहे हैं ना, आमजन जो है वो इस बात को समझ रहा है, जो अनुशासित है वो समझ रहा है, जो जरूरतमंद है वो समझ रहा है। ये जो बीच में कुछ आप समझते हैं वो हमारे डॉक्टर्स में भी होते हैं, हर कम्युनिटी में होते हैं।
इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि आज की जो रैली है वो बिल्कुल ये बताती है कि पिलानी की पब्लिक ही जो हमारे खिलाफ है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी हाँ, जगह ऐसा आया है। और दूसरा ये है कि इसमें अगर ऐसी ही बात है तो लोग आपके साथ क्यों नहीं वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उनको अभी ये जो आरटीएच है एक बहुत बड़ा सपना लग रहा है। ऐसा लग रहा है घर बैठे हमें सेवा मिल रही है। सर अभी आप कह रहे थे कि जनता को पता है, वो नहीं कर रहे हैं। नहीं, जनता को पता नहीं। जनता को तो बिल के बारे में सिर्फ इतना ही पता है कि फ्री में सेवा मिलेगी। आप कभी भी दरवाजा खटखटाइए, आपको वो सेवा मिलेगी, चाहे 2 टेबलेट चाहिए और चाहे कुछ और। अभी मैं बता दूं, वो कुछ लोग कहते हैं आंख वाले हॉस्पिटल के पास जो है वो हार्ट वाला चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? अभी वो बात तो ठीक है, ये बातें तो सिर्फ समझाने की बातें। फिर भी अगर मान लो डिलीवरी में कोई डिलीवरी केस आ गया, इमरजेंसी है वो, अगर वो रोड साइड भगत सिंह सर्किल से चलते चलते मेरे हॉस्पिटल तक आ गया, वो ईएनटी का हॉस्पिटल है, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब देखो आप, मैं क्या करूंगा उसमें? मैं कहूंगा भाई कहीं पुलिस के पास जाइए, रेफर करता हूं। तो बोला लाइए एम्बुलेंस। तो फिर वो मुझे मेरे पैसे से एम्बुलेंस करनी पड़ेगी। इसी तरह से दूसरा पेशेंट बाय द वे अगर कॉन्सिक्वेंस फिर आ जाता है, तो ये एम्बुलेंस का भी एक ऐसा फैक्टर है जिसमें डॉक्टर्स पे थोपा गया है कि आपको जो है इसमें इमरजेंसी में आपको एम्बुलेंस अपने पैसे से करके देनी पड़ेगी। 108 या जो भी है सरकारी अपने जो सुविधाएं हैं। इस पे समर्थन भी किया है आप लोगों का जनता ने कि कुछ पॉइंट्स है उन पर बैठ के बात होनी चाहिए। और तो ये बात कौन करेगा? आप अपने माध्यम से जो है, आप मीडिया जो है, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, आप लोग जो है आप हमारी बात सुन रहे हैं, पब्लिक बात भी सुन रहे हैं, तो ये बातें सरकार को बताइए ना। जैसे सर आप लोग कहते हो कि भाई सरकार ने जो हमारा चिकित्सा मंत्री कहता है कि भाई हमने तो बड़ी सारे डॉक्टरों से सलाह करके, कौन से डॉक्टरों से सलाह की है? फिर ये पागल हैं जो 50,000 लोग जो है सड़क पे बैठे हैं? किन डॉक्टरों से? अभी जिनको बुलाया जा रहा है उनसे 2 मिनट का समय दिया है, एक बार 15 मिनट का समय दिया था, बात कुछ हुई नहीं। तो कहीं ना कहीं जो है गतिरोध जो बन रहा है ना, इसको तोड़ा जाए। हम सब शांतिपूर्वक तरीके से जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम सब भी अपने काम पे लौटना चाहते हैं। जनता की पब्लिक जो परेशानी है वो भी हमें समझ में आ रही है। कोरोना में यही कोरोना वॉरियर्स हैं। कोरोना काल में आपने सुना होगा राजस्थान जो है कोरोना का जो एक हेल्थ मॉडल जो कोरोना टाइम में बना पूरे देश में जो है उसको नंबर 1 जो है वो, और प्रधानमंत्री ने भी सराहना किया, मोदी जी ने भी। तो ये किसके भरोसे हुआ? आम जन की भागीदारी थी या इन चिकित्सकों की थी या राजनेताओं की थी? लेकिन उसी दौरान सर बहुत सारे अस्पताल थे जिन्होंने जनता को, वो मैं ये नहीं कहता, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने आपको शुरू में बताया, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हर जगह समाज में चिकित्सक क्या है, समाज से हटके थोड़ी है, वो भी आदमी का बच्चा है, ऊपर से तो आया नहीं है। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए, ये तो हर आदमी की जो है इंसानियत के नाते वो क्या करता है क्या नहीं करता है, हर आदमी के चरित्र में अलग अलग चीजें होती हैं। आज जो भाई कह रहे थे कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, वो भी हैं, वो भी समाज के अंग हैं, हम ये नहीं कहना चाहते, लेकिन ये शुरुआत हो चुकी है और ये हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें डेली फेस करनी पड़ेगी, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। बात खाली पैसे की नहीं है, बात खाली पैसे की नहीं है। लोकल लीडर्स तो ना फिर जो डिस्ट्रिक्ट टीम में जो है, इसमें जो इन्होंने जो निराकरण समिति बनाई है, प्राधिकरण कोई बनाया है, उसमें जिला कलेक्टर है, सीईओ है और पंचायत समिति सदस्य, प्रधान ये हैं, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है इसमें ना। तो ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है, इनको सीएमएचओ और जिला कलेक्टर पे भरोसा करना चाहिए। थैंक यू।